राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बात करने वाले हैं। अभी आपने वीडियोस में देखा होगा, कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले पूज्य प्रेमानंद महाराज जी गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में एक बहुत सुंदर सी जगह पड़ती है जिसे हम श्री राधा श्री श्याम कुंड कहते हैं। उस स्थान पर प्रियालाल जी का बहुत सुंदर सा नौका विहार उत्सव होता है और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रियालाल जी को लाड लड़ाया जाता है। सरकार बहुत सुंदर तरीके से श्री राधा कुंड श्याम कुंड के जल में विचरण करते हैं और इधर से बहुत सुंदर सा पद गायन होता है और सब खूब बलिहार करते हैं प्रियालाल जी का। इसको लेकर के कुछ वीडियोस मुझे भेजी गई कि देखिए इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, तो मैंने उन वीडियोस को देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको लेकर के एक जनरल सी बात कहते हैं। जो लोग अभी वृंदावन के विषय में, वहाँ की रसरीति के विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनकी समझ को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो बाबा हैं वो लोगों को कुछ पैसे दे रहे थे। जिन्होंने बोला उनकी नज़र में पैसे दे रहे थे, बट हमारी नज़र में क्या है कि जब हमारे वृंदावन की रसरीति ये है, जब हमारे प्रियालाल जी का कोई उत्सव किया जाता है, चाहे वो झूलन उत्सव हो, चाहे वो नौका विहार उत्सव हो, या सरकार का कोई भी सुंदर सा उत्सव किया जाता है या फूल बंगला किया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हम सरकार को खूब लड़ाते हैं। और सरकार को जो प्रेम करने वाले रसिक होते हैं, वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या कुछ ना दे दें और जो भक्त आते हैं उनको क्या ना दे दें। तो हमारे ब्रज में ना बधाई देने का एक प्रचलन है जो भक्त आते हैं उनको। तो उसी को लेकर के बाबा ने वहाँ पे जब बहुत सरकार को लाड लड़ाया जाता है, सरकार को सुख मिलता है, तो संतों के मन में भी आता है ना कि हम क्या ना दे दें। तो वो जो दक्षिणा के नाम लेकर के बात कही जा रही थी, वो तो एक तरीके की बधाई है जो कि हमारे ब्रज की संस्कृति है, परंपरा है, देने का प्रचलन है और इसे लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं संतों के हाथ से। तो ये किसी प्रकार के पैसे नहीं है, किसी प्रकार की भीड़ बढ़ाने के लिए दिए गए पैसे नहीं हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब बात ये आती है कि पैसे आते कहाँ से हैं। तो अभी तक आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी वीडियो में भजन मार्ग पे या बाबा का जो भी ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे कभी भी कोई पैसे नहीं मांगे जाते, किसी से कोई भी डोनेशन, किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं मांगा जाता। लेकिन फिर भी आपको पता है कि इतना पूरा का पूरा आश्रम है, पूरा का पूरा प्रिया प्रीतम की कुंज बनती है, सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारी खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी सेवाएँ लगती हैं। तो जो भक्त रहते हैं वहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से देते होंगे। उसका मेथड मुझे भी नहीं पता है और शायद कभी मेरी जानकारी में भी नहीं आया। तो वो कह रहे थे कि बाबा तो पैसे, तो आप इस बात को समझिए कि भजन करने के लिए भी ना द्रव्य की ज़रूरत होती है और जो भगत जगत होते हैं वो सेवा करते हैं। तो ये एक संस्कृति का पार्ट है, इसको लेकर के ये गलत पॉइंट बोला गया। तो ये जो पैसे दिए जा रहे थे वो भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, सरकार को सुख मिल रहा था और उस सुख से जो रसिक वैष्णव हैं उनको आनंद होता है और वो चाहते हैं कि जो भक्त आए हैं उनको हम कैसे लड़ा दें। फिर ये बात बोली गई कि राधा कुंड श्याम कुंड पर बाबा जी आए तो उससे भीड़ बढ़ गई। आप वो 10-12 मिनट की पूरी क्लिप है, आप देख लो कितने अच्छी तरीके से लोग पूरे कुंड के चारों तरफ बैठे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं और अच्छे से उसका सुंदर तरीके से आनंद ले रहे हैं। कहीं पे कोई भगदड़ कुछ भी नहीं दिख रहा है और सुंदर तरीके से सब पद गायन का आनंद ले रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग ये बात बोलते हैं उनको एक बात और समझनी चाहिए कि ऐसे कितने दूर दूर से मंदिर से लोग आते हैं एक साथ, बहुत बहुत बच्चों को लेकर के, बहुत सारे भक्तों को लेकर के आते हैं, 1000-1000, 2-2000, 5-5000 लोग लेके आते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं होती और ऐसे ही किसी भी जगह पे चले जाते हैं तो वो तो कभी परमिशन नहीं लेते। ये बाबा के लिए क्या है कि संत और वैष्णवों को क्या हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी होगी कहीं पे जाने के लिए। और इस चीज़ को समझिए, बाबा को परमिशन, पहली बात तो किसी को परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो खुद ही इतने कॉन्शियस हैं। बाबा का जो शिष्य परिकर है, जो बाबा जी लोग रहते हैं सेवा में और जो लोग और अंदर की सेवा में हैं, वो खुद ही इतने समझदार हैं, वो कभी नहीं चाहते हम किसी को एक पॉइंट भी प्रॉब्लम पहुंचाएं। कैसे? जैसे कि आप देखिए, होता क्या है कि हमारे वृंदावन में पितरपक्ष और जो नवरात्र होते हैं उस टाइम पे बहुत सन्नाटा होता है, मतलब बहुत कम भक्त आते हैं दर्शन के लिए। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत कम भक्त आ रहे हैं। उसी टाइम पे उन्होंने प्रियालाल जी का उत्सव किया। तो इसके पीछे मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी समझ से ये बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रही होगी कि भीड़ कम होती है और अच्छी तरीके से उत्सव हो जाएगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी ब्रजवासी से, किसी दुकान वाले भैया से पूछ सकते हो कि नवरात्र में और जो पितरपक्ष होते हैं उस टाइम पे भीड़ कम होती है वृंदावन में या नहीं होती है। तो एक चीज़ को लेकर के ये पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ।
तो वो खुद ही इतना तरीके से काम करते हैं। फिर एक बात बोली गई कि जो बाबा हैं वो भक्तों की भीड़ लग जाती है रोड के किनारे, और फिर उनको लेकर के कुछ और संगीन चीज़ें बोली गई जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। आप सबको ही पता है कि जो संत इतनी ऊंची स्थिति में है वो एक भी पॉइंट झूठ क्यों बोलेगा, जो प्रिया प्रीतम को इतना लाड लड़ा रहा है। आप सोचो ना, कितने लोग हमको कितनी बातें बोलते हैं, क्या हम उनकी बात को फॉलो करते हैं, क्या हम उनकी बात को सुनना चाहते हैं, क्या हम उनकी बात को मानते हैं। कुछ ना कुछ हमारी प्रियाजू की कुछ ना कुछ हमारे लालजू की कृपा तो उन पे ज़रूरी है। और वो इतनी हमारे प्रिया लालजू के सहचरी हैं, इतनी नित्य सहचरी हैं कि मतलब जो भी बात बोलते हैं लोगों के दिलों को छूती है और लोग फॉलो करते हैं। तो ये तो बात गलत है। दूसरी बात, बाबा रात में दर्शन देते हैं जो भक्त दूर दूर से आते हैं। इस चीज़ को मैं अपने तरीके से अपनी समझ के आधार पे अपना पॉइंट रख रहा हूँ। बाबा रात को 2 बजे दर्शन देते हैं। प्रेम मंदिर के पीछे से लेकर के हित राधा केली कुंज के बीच का जो भी रास्ता है वो पूरे रास्ते पे दर्शन देते हैं। 2 किलोमीटर का लंबा ग्लीच है, उसमें बाबा दर्शन देते हैं भक्तों को। आप सोचो, दर्शन के लिए वो सुबह भी आ सकते थे, दोपहर में भी आ सकते थे, शाम को भी आ सकते थे, लेकिन रात को 2 बजे का ही समय क्यों चुना गया? जिससे कि जो भगत जगत दूर से आते हैं, जो ब्रजवासी लोग हैं, जिनकी दुकानें, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, असुविधा ना हो। क्योंकि 2 बजे दर्शन करने ही वो आएगा जिसको बहुत प्रेम होगा। अब सोचो 12 बजे 1 बजे इतनी गहरी नींद आ रही है और कोई इंसान उठकर सुनना नहीं चाहता आपकी बात। आप जगा दो किसी को, बोलो भैया जरा उठना, आप पे नाराज़ हो जाएगा, अरे क्यों उठा रहे हैं मेरे को, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। और वृंदावन में पूरा दिन मंदिर के दर्शन करने के बाद इंसान तो और भी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। उसके बाद भी वो इंसान क्या कर रहा है कि दर्शन के लिए बाबा के जा रहा है, रिक्शा लेके, टिर्री लेके, पैदल दर्शन के लिए जा रहा है, लाइन में खड़ा हो रहा है 2 बजे। तो ये भीड़ बढ़ाने के लिए ऐसा, ये सब गलत पॉइंट है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं। वैसे मुझे इसको लेकर के वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं अपनी साइड से ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि 2 बजे रात को दर्शन लेट इसीलिए दिए जाते हैं जिससे किसी को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। और आप कभी भी आओगे ना, तो जब भी बाबा दर्शन करने आते हैं उससे मतलब मार्ग को तो बिल्कुल भी बाधित नहीं किया जाता। शायद आधे घंटे पहले ही रोका जाता हो सुरक्षा कार्डों को लेकर के, नहीं तो सब आराम से आवागमन होता रहता है, भक्त किनारे किनारे रहते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो लोग आरोप लगाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी समझदार हैं और सब ब्रज के ही हैं। तो सब लोग अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम अगर बाबा पे ऐसे आरोप लगाएंगे तो ये सुंदर नहीं है, तो हम चीज़ों को देख लें और समझ लें, तब हम कोई बात बोलें। और जो ये बातें बोलते हैं वो भी हमसे वरिष्ठ हैं, उम्र में भी वरिष्ठ हैं, ज्ञान में भी वरिष्ठ हैं। तो बस ये सारी की सारी बातें थी जिसको लेकर के मुझे कई लोगों ने बोला, तो मैं ये वीडियो आपके बीच में अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।